पिछले 5 साल से तो मोदी जी का राज है केंद्र में, यहाँ पे योगी जी का राज है। 70 साल से देश में कांग्रेस और बीजेपी का ही राज रहा है। इनके 70 साल राज करने के बाद भी इनके पास एक काम नहीं है गिनाने को, एक काम। अगर इनके पास काम होता गिनाने को तो ये केजरीवाल को आतंकवादी नहीं बोलते। या क्या कहते कि हमने ये काम करा है, हम आगे ये काम करेंगे, हमें वोट दो। हमने ये काम करा है, हम आगे ये काम करेंगे, हमें वोट दो। इनके पास काम नहीं है गिनाने को। 5 साल में 7 साल में मोदी जी ने एक काम नहीं करा केंद्र सरकार में, योगी जी ने एक काम नहीं करा उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस वालों ने एक काम नहीं करा 70 साल में। अब इनको वोट मांगने के लिए क्या कहना पड़ रहा है? केजरीवाल आतंकवादी है। नमस्कार दोस्तों, बीसीआर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री। जी हां दोस्तों, जैसे कि आपने अभी सुना कि केजरीवाल साहब बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि 70 साल में कोई काम नहीं हुआ। जब से दिल्ली में सरकार आप पार्टी की आई है तब से सारे काम हो रहे हैं। मैं केजरीवाल साहब को एक बात कहना चाहता हूं। केजरीवाल साहब, आप जब तक शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे तब से देश आज़ाद हुआ है, और उससे पहले संविधान बना है वो किसी ने बनाया होगा, देश को चलाया होगा। आपके स्कूल ठीक करने से या दिल्ली में हॉस्पिटलों की हालत ठीक करने से देश नहीं चलेगा। देश संविधान से चलता है और संविधान से चलता हुआ आ रहा है। आप जिस तरह से बोल रहे हो कि मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया, कोई काम नहीं किया। आपने सिर्फ एक सर्विस जो चल रही थी हमारे देश के अंदर, जो एक भ्रष्टाचार में थोड़ी सी लिप्त हो गई थी, उसको थोड़ा सा सही करने की कोशिश की है। इसके अलावा आपने कुछ नहीं किया। बाकी बीजेपी और कांग्रेस की बात को मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि सरकारें आती हैं जाती हैं, कानून बनाती हैं, इम्प्लीमेंट करती हैं, तो वो सब चीज़ें आपने नहीं की। ये जो पुरानी सरकारें हैं, 70 सालों से जो सरकारें काम कर रही हैं, उन्होंने किया है। आपने सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपोगंडा करके और जनता का जो बेवकूफ़ बनाया है, वो सिर्फ आपने किया है। आज दिल्ली के अंदर एक बोतल पर दूसरी बोतल फ्री है शराब की। क्यों इसको, जो देश की जनता है, जो दिल्ली की जनता है, क्यों गर्क में इसको घुसाने की कोशिश कर रहे हो? क्यों देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हो? पंजाब में नशा मुक्त बनाने के लिए आपने ऐसे सीएम को चुना है जो खुद ही नशे के अंदर लिप्त रहता है, नशा पीता है, नशा खाता है, सब कुछ करता है, नशे में रहता है 24 घंटे। आपने ऐसे नेता को मुख्यमंत्री की जो है एक उम्मीदवार घोषित करके क्या साबित किया है कि देश को फिर नशे में घुसाना है? दिल्ली के अंदर एक बोतल के साथ दूसरी बोतल आप फ्री देकर क्या कहना चाहते हो? ये सब जो है आपका प्रोपोगंडा है। और जिस तरीके से सही कहा है आपके कुमार विश्वास जी ने कि आपका खालिस्तान से संबंध है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। हो सकता है, लेकिन उनका आरोप भी गलत नहीं है। वो आपकी पार्टी से हैं और आपकी पार्टी को बनाने वाले फाउंडर मेंबर भी हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपके जो है संबंध आतंकवादियों से हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप संभल जाएं और अपने आप को देश का अगर लाडला कहना चाहते हैं तो देश के हित में काम कीजिए। बाकी आप जो कर रहे हैं वो देश के अनहित में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होने वाला है ठीक, क्योंकि आप आने वाले वक्त के अंदर दुनिया की नज़रों से गिरते जा रहे हो। जी हाँ, तो मैं यही कहूँगा कि आप संभल जाइए और देश को सही राह दिखाने की कोशिश कीजिए। आइए दोस्तों, अब हम आपको ये पूरा वीडियो दिखाते हैं कि पूरा वीडियो में क्या बोला है केजरीवाल साहब ने। पिछले 5 साल से तो मोदी जी का राज है केंद्र में, यहाँ पे योगी जी का राज है। 70 साल से देश में कांग्रेस और बीजेपी का ही राज रहा है। इनके 70 साल राज करने के बाद भी इनके पास एक काम नहीं है गिनाने को, एक काम। अगर इनके पास काम होता गिनाने को तो ये केजरीवाल को आतंकवादी नहीं बोलते। या क्या कहते कि हमने ये काम करा है, हम आगे ये काम करेंगे, हमें वोट दो। हमने ये काम करा है, हम आगे ये काम करेंगे, हमें वोट दो। इनके पास काम नहीं है गिनाने को। 5 साल में 7 साल में मोदी जी ने एक काम नहीं करा केंद्र सरकार में, योगी जी ने एक काम नहीं करा उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस वालों ने एक काम नहीं करा 70 साल में। अब इनको वोट मांगने के लिए क्या कहना पड़ रहा है? केजरीवाल आतंकवादी है। केजरीवाल को आतंकवादी क्या क्या वोट मांग रहे हैं? मैंने क्या आतंकवाद बताओ? कोई आतंकवादी स्कूल बनवाता है दुनिया में? कोई आतंकवादी हो? कोई आतंकवादी अस्पताल बनवाता है? कोई आतंकवादी बच्चों की पढ़ाई करवाता है? कोई आतंकवादी बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाता है? कोई आतंकवादी सैनिकों को, शहीद सैनिकों को 1-1 करोड़ रुपए देता है? कह रहे केजरीवाल आतंकवादी है।
नमस्कार दोस्तों, बीसीआर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री। उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और साथ-साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जी हाँ, ऐसे ही नई वीडियो के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।